जय श्री राम प्यारे बच्चों, बोलो जय श्री राम। चलो बेटा, अकाउंट पार्ट 2 आज से स्टार्ट। अकाउंट पार्ट 2 का पहला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब भूलों को सुधारना। रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना, एरर्स मतलब भूल। भूलों को सुधारना, तो गलतियों को, अकाउंट की भूलों को सुधारना। तो एरर्स को अगर हमको रेक्टिफाई करना है, पहले हमको तो एरर के बारे में पता होना चाहिए ना कि एरर्स कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, मेन दो टाइप की एरर होती है अपने अकाउंट में। मेन दो टाइप की एरर्स होती हैं, बराबर ना। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पहला, भूमि, पहली इफेक्ट हमारे स्कूल में चला है चैप्टर, नहीं चला ना, तो समझो अच्छे से। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और दूसरा है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। पहले इसका मतलब समझ लो आप, पहले वाले का। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको पता होगा, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। ट्रायल बैलेंस में नेम ऑफ अकाउंट्स, एलएफ नंबर, डेबिट और क्रेडिट होता था। तो हम उसमें बहुत सारे अकाउंट्स लिखते थे और उसके बाद दोनों साइड का टोटल करते थे, डेबिट और क्रेडिट का। और दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आ जाता था तो हम लोग ऐसा मानते थे कि हमारा जो क्वेश्चन है, हमने कहीं पे उसमें कोई गलती नहीं की है। जो भी हमने जनरल लिखा है, फिर हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई, फिर लेजर पोस्टिंग किया, ये सारे प्रोसेस में अगर कहीं पे कोई गलती हो गई होती है ना, उसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर दोनों ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि मैथमेटिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो सब क्या है, सही है, बराबर ना। तो ट्रायल बैलेंस का अगर दोनों तरफ का टोटल बराबर है तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने कहीं कोई गलती नहीं की है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि उनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल क्या आ जाता है, बराबर। मतलब ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, कोई अफेक्ट नहीं होता ट्रायल बैलेंस को, बराबर ना। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनके वजह से, जिनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल क्या आ जाता है, बराबर। तो ऐसी गलतियों को, ऐसी एरर्स को बोलते हैं एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती हैं। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि उनके होने के बावजूद भी दोनों तरफ का टोटल क्या आ जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। तो ऐसी एरर्स को एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बोलो, बराबर। ये पहला एरर हुआ, एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब जिन गलतियों के कारण, जिन गलतियों को होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाए, ऐसे एरर्स को एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। दूसरा एरर है एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल कभी बराबर नहीं आता है, बराबर। तो उसको बोलते हैं एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ता है, मतलब ट्रायल बैलेंस से साफ दिखता है कि भाई ये गलती हुई है, बराबर ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां हुई हैं। तो एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी गलतियां, ऐसे एरर्स जिनके वजह से बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल बराबर नहीं आता है। क्लियर। तो पहली बात तो हमको एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग उनका रेक्टिफिकेशन सीख सकते हैं। तो एरर कितने टाइप के होते हैं, मेनली दो। एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। देखो, इसमें बहुत सारे नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आएगा तो 3 नंबर 4 नंबर मैक्सिमम, ज्यादा नंबर का ये चैप्टर नहीं है। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ एरर पूछ सकता है, एक बार बताओ भाई कितने टाइप के एरर्स होती है, बराबर ना। तो आज हमने मेन दो टाइप का एरर सीखा, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो अब हम लोग सीखेंगे कि ये जो एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस है वो कैसी होती है। ठीक है, पहले ये लिख लो। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों ने देखा कि एरर्स दो टाइप की होती है मेन, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो पहले वाले एरर को हम लोग डिटेल में सीखेंगे, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बराबर। ऐसी गलतियां कि जिनके वजह से ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल क्या आ जाता है, बराबर। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के साथ में उनके टाइप्स को सीखेंगे।
तो पहला टाइप होता है एरर ऑफ ओमिशन। ये ऐसी गलती होती है जो ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। तो समझो, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशंस मतलब क्या होता है? भूल जाना, कोई चीज रह जाना, छूट जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब जब कोई ट्रांजेक्शन बिल्कुल पूरा का पूरा लिखना रह जाए। हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिखा ही नहीं। सपोज करो कि जैसे कि हमने सैलरी पेड की, 5,000 सैलरी चुकाया, सैलरी पेड की, बट इट इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, फुल्ली लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड, हमने लिखा ही नहीं। तो बचाओ, हमने सैलरी चुकाई तो उसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 5,000, तो सैलरी अकाउंट डेबिट भी होगा 5,000 और क्रेडिट भी होगा 5,000। मतलब हमने डेबिट में भी 5,000 नहीं लिखा और क्रेडिट में भी 5,000 नहीं लिखा। तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ का टोटल बराबर ही आएगा। लेकिन फिर भी उसमें गलती है। गलती क्या है कि भाई 5,000 का हमने तो गलती किया ही है ना, डेबिट में भी 5,000 होना चाहिए तो क्रेडिट में भी 5,000 होना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ नहीं लिखा, इसलिए ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो बराबर ही आएगा। तो पहला एरर्स ऑफ ओमिशंस, बराबर ना। तो ऐसी गलती जहां पे पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही लिखना रह जाए, छूट गया पूरा ट्रांजेक्शन, तो आपको समझ पड़ा ये एरर। जैसे सैलरी पेड किया ना हमने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश, तो देखो डेबिट में भी हमने नहीं लिखा होगा क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन ही नहीं लिखा, तो डेबिट में 5,000 कम हुआ और क्रेडिट में भी 5,000 कम हुआ, इसलिए ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया? बराबर। ये पहला था एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो इसमें एकदम सिंपल, ये ऐसी गलती होती है जहां पे हम लोग अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि हमने कोई एक फर्नीचर परचेस किया या मशीन परचेस किया या लैंड परचेस किया, मतलब कोई भी एसेट परचेस किया। तो फॉर एग्जांपल हमने एक फर्नीचर परचेस किया 50,000 रुपए का, बराबर, परचेस्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹50,000, बट इट इज रिकॉर्डेड एट परचेस, बट इट इज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेस किया तो बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट हमने गलती से परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, तो मिस्टेक है कि नहीं है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? परचेस, है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया भाई। हमको परचेस कब होता है? गुड्स के लिए, और एसेट्स के लिए एसेट्स का नाम ही होता है। तो बताओ, अब यहां पे भी ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने डेबिट किया है, हमको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था, हमने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया, बट डेबिट तो किया है ना, और कैश में क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, तो इसलिए हमारे ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 हमने डेबिट भी किया है और 50,000 क्रेडिट भी किया है, बट गलती ये हुई है कि हमने फर्नीचर की जगह पे क्या लिख दिया है? परचेस लिख दिया हुआ है, लेकिन लिखा तो डेबिट में ही है ना। तो इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा एक एरर होता है जिसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाता है? बराबर ही हो जाता है। बस सिर्फ हमने रूल्स, मतलब जो अकाउंट के प्रिंसिपल है उनको फॉलो नहीं किया हुआ है, हमने फर्नीचर अकाउंट की जगह पे परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया है, ठीक है? इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ गए ये वाला? चलो अब आ जाओ तीसरा, एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट, ये तीसरा एरर कैसा होता है कि जैसे कि मैंने मान लो सीता को 5,000 रुपए पेड किए, पेड किया सीता को ₹5,000 पेड टू सीता, बट इट इज डेबिटेड टू गीता अकाउंट बाय मिस्टेक। हमने 5,000 रुपए सीता को पेड किया, तो बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? सीता, और कैश अकाउंट क्या हो जाए? कैश अकाउंट क्रेडिट, और सीता अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट गलती से हमने गीता अकाउंट डेबिट कर दिया। तो बोलो ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल तो बराबर ही आएगा ना। तो ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट हुआ? कोई अफेक्ट नहीं हुआ, बस। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी गलती है भाई। सीता को पेड किया है तो सीता अकाउंट डेबिट करो ना, गीता अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हो? बराबर। तो गीता से तो झगड़ा हो जाएगा हमारा, सर आपने हमको पैसा नहीं दिया और हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया है।
नई चाल से, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट। ठीक, मान लो हमको शर्मा के पास से पैसे मिले और वर्मा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बराबर ना। तो शर्मा के पास से मिला तो शर्मा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए और हमने वर्मा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब हमने रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी। तो अब इसके वजह से आंसर में ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। सीता के जगह पे गीता अकाउंट डेबिट कर दिया, किया तो डेबिट ही है ना, बैलेंस तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा। तो ऐसी एरर को बोलते हैं एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग टू अ रॉन्ग अकाउंट। फिर इसके बाद आ गया हमारा चौथा, एरर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन ए प्राइमरी बुक। ऐसी गलतियां जो प्राइमरी बुक में रिकॉर्डिंग करते समय हो जाती है, जैसे कि हमने रकम ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, और सेल्स को परचेस लिख दिया, परचेस को सेल्स लिख दिया। नॉर्मली ये 3 टाइप की गलतियां इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें फोर्थ वाले में क्या क्या देखने को मिलेगा कि हमने अमाउंट ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, या परचेस को सेल्स या सेल्स को क्या लिख दिया, परचेस। ये 3 टाइप की एरर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये एरर्स भी ट्रायल बैलेंस को कोई अफेक्ट नहीं करती है। कैसे? जैसे कि हमने 5,000 रुपए का सामान खरीदा, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹5,000, बराबर ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ठीक है, बट इट इज रिकॉर्डेड एट 500 बाय मिस्टेक। हमने 5,000 का सामान खरीदा और हमने उसको गलती से कितने रुपए रिकॉर्ड कर दिए, 500। मतलब जहां पे हमको डेबिट में लिखना था 5,000, वहां पे डेबिट में लिख दिया 500, और जहां पे क्रेडिट करना था 5,000, वहां पे हमने क्रेडिट किया कितना, केवल 500। मतलब डेबिट में जितना लिखा क्रेडिट में भी उतना ही लिखा। तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन फिर भी गलती तो है ना भाई, 45 रुपए हमको और डेबिट करने पड़ेंगे और 45 रुपए और क्रेडिट करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा जो मिस्टेक है वो बराबर होगा। तो बोलो, कम रकम लिखने से या ज्यादा रकम लिखने से भी ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी गलती तो है ना कि भैया हमको 5,000 डेबिट करना था, हमने 500 डेबिट किया, और 5,000 क्रेडिट करना था, हमने 500 ही क्रेडिट किया। तो बैलेंस तो बराबर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी गलती है कि नहीं है? है। ठीक है। दूसरा, अब मान लो हमने सैलरी पेड किया 500, बराबर, और गलती से लिख दिया 5,000, ज्यादा लिख दिया। तो जहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट हमको केवल 500 करना था, तो हमने कितना कर दिया होगा, 5,000। और जहां पे कैश क्रेडिट करना था हमको 500, और कितना क्रेडिट कर दिया, 5,000। तो भी तो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर ही आएगा ना। ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी गलती है कि नहीं है? हमको लिखने थे 500 और हमने लिख दिया 5,000। तो चाहे रकम ज्यादा लिख दो चाहे रकम कम लिख दो, तो भी ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और एक इसमें है, तुमने किया परचेस और लिख दिया सेल्स, और किया सेल्स और लिख दिया परचेस, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे भूमि के पास से मैंने 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो मैं परचेस अकाउंट डेबिट टू भूमि करूंगा ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 और भूमि अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब मान लो गलती से मैंने उसे क्या मान लिया, सेल्स, कि मैंने भूमि को 10,000 रुपए का सामान बेचा। तो अब मैंने क्या किया होगा, भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो भी कोई फर्क पड़ा क्या? डेबिट में 10 और क्रेडिट में 10, बैलेंस तो दोनों तरफ बराबर ही आ रहा है ना। परचेस में भी वही हो रहा था, वहां पे परचेस अकाउंट डेबिट टू भूमि हो रहा था, अब उसको हमने गलती से सेल्स मान लिया, सेल्स मान लिया, तो भूमि अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सेल्स। गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? तुमने परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू भूमि लिखते ना 10,000, अब ऐसे में भी तो 10,000 आ रहा है, मैंने परचेस को क्या मान लिया, सेल्स, गलती से। तो अब भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दिया, तो भी तो दोनों तरफ 10,000 ही आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक, ये गलती भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। लास्ट, कंपनसेटरी एरर। ये वाला एरर कैसा होता है? कंपनसेटरी एरर कंपनसेट करता है, कोई गलती हो गई है ना, उस गलती को छुपाने के लिए कोई दूसरी गलती हो गई। जब कोई एक गलती दूसरी गलती से छिप जाए, कंपनसेट हो जाए,
तो ऐसी गलती को कंपनसेटरी एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वर्तिका को 5,000 देने थे, बराबर ना, और मैंने गलती से 50,000 दे दिए, मैंने 45,000 ज्यादा दे दिया, मतलब 45,000 मैंने वर्तिका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट ज्यादा, 45,000 की यहाँ पे गलती हो गई। अब मान लो कि मुझे गरिमा से लेने थे कितने, 5,000, और मुझे इससे कितने मिल गए, 50,000, है कि नहीं। अब इधर मैंने 45,000 डेबिट कर दिया ज्यादा, और उधर 45,000 क्रेडिट कर दिया ज्यादा, मतलब एक गलती इधर हुई कि मैंने वर्तिका को 5,000 के बदले कितना दे दिया, 50,000, और उधर मुझे गरिमा से लेने थे 5,000 और मुझे कितने मिल गए, 50,000। तो भी दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, बराबर ही आएगा, लेकिन फिर भी गलती है। अब ये गलती कैसी है कि एक गलती हमने की थी और उसी के सामने उतनी ही रकम की दूसरी गलती हो गई, जितना मैंने ज्यादा डेबिट किया था उतना ही ज्यादा मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इस वजह से दोनों तरफ का टोटल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसको बोलेंगे कंपनसेटरी एरर। मतलब एक गलती की वजह से, मतलब किसी एक गलती की वजह से दूसरी गलती क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए या छूट, मतलब छिप जाए, तो ऐसी गलती को कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। तो इस तरह से ये एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट में 5 मेन एरर्स होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, एरर ऑफ ओमिशन जब पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन करना रह जाए, एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने अकाउंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया, प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग टू ए रॉन्ग अकाउंट, हमने सीता की जगह पे गीता का नाम लिख दिया, उसको बोलेंगे। और एरर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक, इसमें 3 आपको मेन मिस्टेक याद रखने हैं, रकम ज्यादा लिख दिया, रकम कम लिख दिया, परचेस को सेल्स या सेल्स को परचेस लिख दिया, और लास्ट में कंपनसेटरी एरर, मतलब एक गलती बराबर हुई और दूसरी गलती की वजह से वो गलती क्या हो जाए, छिप जाए, कंपनसेट हो जाए, ऐसी गलती को कंपनसेटरी एरर बोलते हैं। ठीक है, ये भी लिख दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहली वाली जो एरर है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बराबर, उसके कुछ एग्जांपल्स और उनके सॉल्यूशन सीखेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे कुछ 8 एग्जांपल है जिसमें सारे एरर्स आ जाएंगे, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। बट इन एरर को सॉल्व करने के पहले कुछ नोट्स है जो आप लोग को अच्छी तरह से याद करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर आप लोग सिर्फ पहले नोट, ये बहुत जरूरी है। पहला नोट याद रखना, अगर तुमने ट्रांजेक्शन में अमाउंट कम लिख दिया हुआ है, तो सुनो, अगर अमाउंट आपने कम लिखा है तो आपको जर्नल क्या लिखना पड़ेगा, राइट सेम जर्नल, आपको सेम जर्नल लिखना है विथ डिफरेंस अमाउंट। कौन सा अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट। तो क्या होता है बाद में आपको बताऊंगा। जैसे मान लो आपने सैलरी चुकाई है 5,000 का और लिख दिया है गलती से 500, मतलब कम लिखा है ना, तो 5,000 और 500 के बीच में कितने का अंतर है, 4500 का। तो आपको सेम एंट्री लिखनी है, जैसे सैलरी पेड करोगे तो उसकी एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसको बोलते हैं सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब जो जर्नल होगा वही लिखना है आपको, अगर आपने अमाउंट कम लिखा है तो। और अगर आपने ज्यादा लिखा है तो जो एंट्री होनी चाहिए ना उसका अपोजिट एंट्री आपको करना है। जैसे देखो, फॉर मोर अमाउंट राइट अपोजिट जर्नल विथ डिफरेंस अमाउंट। सपोज आपने सैलरी चुकाई 5,000 और लिख दिया 50,000, तो सैलरी की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसका उल्टा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। ऐसा अगर आपने ज्यादा लिख दिया तो याद रखो जो भी जर्नल होता है आपको उसका अपोजिट लिखना है, और कौन से अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से। तो 5,000 और 50,000 के बीच का डिफरेंस कितना है, 45,000 का। अंडरस्टूड। उसके बाद थर्ड आपको याद रखना है, थर्ड कि डू अपोजिट एंट्री व्हाट इज डन रॉन्ग, जो आपने गलत किया है उसका अपोजिट आपको एंट्री करना है, जो गलत किया है उसका उल्टा, जो गलत किया है उसका उल्टा आपको करना है। और दूसरा चौथा, डू एज सेम व्हाट शुड बी डन, बराबर आपको सेम वो करना है जो होना चाहिए था, जो करना चाहिए वो करो, और जो गलत किया है उसका उल्टा करो। याद रखो, तीसरा और चौथा शॉर्टकट में, जो गलत है उसका उल्टा करो और जो होना चाहिए वो करो, जो होना चाहिए था वो करो, बराबर। सपोज हमने पेमेंट किया सीता को,
तो सीता अकाउंट डेबिट होना चाहिए और हमने डेबिट कर दिया गीता अकाउंट। तो गलत क्या है? गीता अकाउंट डेबिट। तो गीता अकाउंट का उल्टा क्या होगा? क्रेडिट। और डेबिट क्या होना चाहिए? सीता। सीता अकाउंट डेबिट करो। अंडरस्टूड? तो ये चार बातें छोटी छोटी हैं जो आपको पहले वाले एरर्स को रेक्टिफाई करने के काम आएंगी। बराबर? एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो हमने ये 8 ट्रांजेक्शन लिखा है। बराबर? अब इन 8 ट्रांजेक्शंस को इन 4 पॉइंट्स के सहारे क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखेंगे। ठीक है, लिख लो ये। चलो प्यारे बच्चों, अब इसको रेक्टिफाई करते हैं हम लोग, जितनी भी एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो पहली एरर, कैश ऑफ ₹15,000 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। हमने बैंक में से पैसे निकाले, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, और लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड हमने लिखना ही भूल गए, हमने लिखा ही नहीं है। बराबर ना? तो इसको कौन सा एरर बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन। जब कोई ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा लिखना रह जाए ना तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो सुनो, तो जब ट्रांजेक्शन लिखने भूल गए हैं तो क्या करो? उसको सही सही लिख दो। बैंक में से पैसा निकालते हो पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। क्या होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर्सनल यूज के लिए निकाला ना, तो बस लिख दो। यहां आप लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कितना है बच्चों? 15,000 और 15,000। चलिए नंबर 2 पे, दूसरा नंबर है इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी पेड ₹400 इच डेबिटेड टू सेंड्री एक्सपेंस अकाउंट। याद रखो बच्चों, मशीनरी का इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मतलब मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंस होता है ना, वो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसेट्स से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो एसेट्स में जुड़ते हैं, एसेट्स में जोड़ करके लिखते हैं। अगर कोई भी एसेट्स आप खरीदो, सपोज 20,000 का मशीन खरीदा और 1,000 रुपए का खर्चा किया, तो मशीन 21,000 का कहलाएगा, 21,000 का वो मशीन कहलाएगा। आपने जनरल एंट्री में सीखा होगा कि अगर कोई भी एसेट्स परचेस करो तो उसका एक्सपेंस उसके साथ जुड़ करके आता है। मतलब यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए और हमने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया है? सेंड्री एक्सपेंस। तो मैंने आपको क्या बोला है? जो गलत है उसका उल्टा करो। तो गलत हमने क्या किया? सेंड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया, तो उसको क्या करो? क्रेडिट। और क्या डेबिट होना चाहिए था? मशीन। तो मशीन अकाउंट करो डेबिट। अंडरस्टूड? जो गलत है उसका उल्टा कर दो और जो होना चाहिए था ना उसके जगह पर वो कर दो। तो दूसरा होगा मशीन अकाउंट डेबिट, या तो मशीनरी अकाउंट DR टू सेंड्री एक्सपेंस। जो गलत है उसका उल्टा करो और जो होना चाहिए था वो करो। कितना? 400, 400, 400। नंबर 2, 3 सॉरी। तो तीसरा है बच्चों ₹5,000 पेड टू गीता इज डेबिटेड टू सीता अकाउंट। बोलो, हमने पेड किया किसको? गीता को, और डेबिट किसका अकाउंट कर दिया? सीता को। तो गलत है ना? डेबिट किसका अकाउंट होना चाहिए था? गीता का, और हमने डेबिट कर दिया सीता। गलत क्या है? सीता अकाउंट डेबिट। तो सीता अकाउंट क्या करो? क्रेडिट। जो गलत है उसका उल्टा करो, और क्या होना चाहिए था? गीता अकाउंट डेबिट। तो गीता अकाउंट डेबिट कर दो। अंडरस्टूड? नंबर 3, गीता अकाउंट DR टू सीता अकाउंट। कितना पेड किया बच्चों? 5,000। लिख दो यहां पे 5,000 और 5,000। नेक्स्ट नंबर 4। देखो यहां पे नाम कुछ भी हो सकता है, मेथड यही रहेगा बच्चों। चलो नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड टू भूमि इज रिकॉर्डेड एज ₹5,000। अच्छा, 50,000 का माल बेचा हमने, किसको? भूमि को, और हमने कितने रुपए लिखे? 5,000। कम लिखा है तो मैंने आपको बताया है लेस अमाउंट होगा तो सेम एंट्री करना है। जो एंट्री होनी चाहिए ना
जो जनरल एंट्री होनी चाहिए हमको वही लिखना है बेटा। अच्छा, सोल्ड किया है भूमि को, तो इसकी एंट्री क्या होगी? भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो ना, भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना। तो अब लेस अमाउंट लिखा है तो एंट्री यही होगा, भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अमाउंट कौन सा होगा? डिफरेंस। तो 50,000 और 5,000 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 45,000। तो भूमि अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। भूमि अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। हाँ बच्चों, डिफरेंस अकाउंट 50 में से 45 अगर घटाओगे, 5 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा इनमें? 45,000 का। तो यहां पर लिख दो 45,000, 45,000। चलो नंबर 5 नंबर में बच्चों, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज फ्रॉम शीतल इज रिकॉर्डेड एज 1 लाख। 10,000 का सामान खरीदा हमने शीतल के पास से और 1 लाख रुपए लिख दिया। ज्यादा लिखा कि कम? ज्यादा। जो एंट्री होनी चाहिए उसका उल्टा, 10,000 के बदले में 1 लाख लिखा। तो बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू शीतल, ये करेक्ट है, तो उसका उल्टा क्या होगा? शीतल अकाउंट डेबिट टू परचेस। अंडरस्टूड? जो एंट्री होनी चाहिए। वैसे बच्चों गुड्स परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट होना चाहिए, शीतल अकाउंट, बट यहाँ पे उल्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा रुपया लिख दिया है। तो यहाँ पे शीतल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट होगा। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे लिखेंगे शीतल, शीतल अकाउंट DR टू परचेस, टू परचेस अकाउंट। कितना लिखोगे? अंतर 90,000। कितने का डिफरेंस आएगा? 1 लाख और 10,000 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 90,000। फिर नंबर 6 पे बच्चों, गुड्स ऑफ रुपीज 9,000 परचेज फ्रॉम वर्तिका इज रिकॉर्डेड एज सेल्स। अब इसको पहले अच्छे से समझ लो, देन आफ्टर इसको लिखो। देखो, अगर आपने किया परचेस और उसको क्या लिख दिया? सेल्स, या तो आपने किया सेल्स और उसको लिख दिया परचेस, तो याद रखना उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, बहुत ध्यान से समझना। हमने यहां पे क्या किया है? परचेस किया है। क्या किया? परचेस। और क्या लिख दिया? सेल्स। तो पहले क्या किया हमने? परचेस। तो बस परचेस को पकड़ के रखो। तो परचेस अकाउंट क्या होता है? डेबिट। बस जो किया है पहले उसी को ध्यान में लो, परचेस। तो परचेस क्या होता है? डेबिट। तो यहां पे देखो बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट कर दो, परचेस अकाउंट DR। अब परचेस को डेबिट किया ना, तो सेल्स को भी डेबिट करो। समझो, रूल्स को समझो। परचेस अकाउंट डेबिट, तो सेल्स अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। कितना कितना रुपया है? 10,000। यहां पर लिख दो 10,000, 9,000 है तो लिख दो 9,000 और यहां पे 9,000। और क्रेडिट में पर्सन का नाम, पर्सन कौन है? वर्तिका। तो वर्तिका, वर्तिका अकाउंट 9 दूनी 18,000। 9 और 9 कितना होगा? 18। चलो अब ये और अच्छे से समझ कब आएगा? जब तुम लोग 7वां ध्यान से समझोगे। तो सुनो, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 सोल्ड टू गरिमा। सोल्ड किया है ना, सोल्ड किया है और उसको क्या लिख दिया? परचेस। तो पहले क्या किया है? सेल। तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेस को भी क्या करोगे? क्रेडिट। अंडरस्टूड? जो आपने किया है, सुनो, उसी के आधार पर दूसरे को करना है। तो सेल्स क्या होता है? क्रेडिट। तो परचेस भी क्या होगा? क्रेडिट। तो गरिमा क्या हो जाएगी? डेबिट। अंडरस्टूड? आप समझ गए? बहुत बढ़िया। तो नंबर 7, गरिमा अकाउंट डेबिट। गरिमा जो आज नहीं आई है, गरिमा अकाउंट DR टू सेल किया है ना, टू सेल्स अकाउंट, तो टू परचेस अकाउंट। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों, अच्छा हाँ, सेल्स कितना है बोलो? 15,000। तो यहां पे लिख दो सेल्स में 15।
परचेस में भी 15 और टोटल कितना हो जाएगा 30,000। बहुत अच्छे। लास्ट वाला समझना बच्चों, कंपनसेटरी रिटर्न है। प्लीज ध्यान इधर देखिए। ₹300 पेड टू सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट ₹400। सुनो, 300 रुपए पेड किए हैं तो सैलरी अकाउंट तो 300 डेबिट होना चाहिए ना, और हमने कितना डेबिट कर दिया 400, मतलब 100 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। ए बोलो ना बेटा, 100 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिया। फिर A furniture sold of ₹400 is credited to furniture account ₹500। फर्नीचर हमने 400 का बेचा और क्रेडिट कितना कर दिया 500। तो अब 100 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया फर्नीचर का, तो क्या करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना 100, और सैलरी अकाउंट 100 रुपए डेबिट किया है ना, तो सैलरी अकाउंट 100 रुपए क्या कर देंगे क्रेडिट। अंडरस्टूड? तो बस, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यहां आप लिख देंगे लास्ट वाला, फर्नीचर अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट 100 रुपया। जितना जितना रुपया हमने उल्टा किया है यहां पे 100 लिख दो और यहां पे भी 100। अब टोटल की एंट्री बेटा आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप लोग टोटल कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपके कोऑपरेट के लिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।